श्रीमद् भागवत कथा भाग 103। सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभमहेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणं शेषागहरं विदुः। तृतीय स्कंद पहला अध्याय। दुर्योधन द्वारा इस प्रकार अपमानित करने के बाद महात्मा विदुर वे वहीं द्वार पर अपना धनुष बाण रख दिया और निकल पड़े। स इत्तथमत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरोमर्मसु ताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गतव्यथो यादुरुः मानयानः। कौरवों के पुण्य क्षीण हुए तो महात्मा विदुर जी भी वहाँ से निकल गए। वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर अकेले रहने का निश्चय किया। वहाँ जाकर वे भगवान की महिमा सुनते सुनाते थे। वे वैराग्य वृत्ति से भ्रमण करते, तीर्थ स्थानों में अवधूत वृत्ति से रहते जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पाए। वे जमीन पर सोते, अत्यंत साधारण पवित्र भोजन करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए विभिन्न व्रतों का पालन करते। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतो शयनो वधूतः अलक्षितः स्वैरवर धूतवेशो वृतानि चेरे हरितोषणानि। विदुर जी के इस आख्यान में दो बहुत ही महत्वपूर्ण सी बातें सीखने की हैं। पहली तो यह है कि महत्व इस बात का नहीं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। महत्व इस बात का है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोग हमें किस प्रकार स्वीकार करते हैं। जहाँ हम स्वीकार नहीं करते वहाँ हमें एक लक्षण की भी नहीं रहना चाहिए, एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। ये बात रामायण में भी आई। भगवान शिव जी की पत्नी को पता चला कि उनके पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिन्हें भाग लेने के लिए सभी देवता अपने बड़े बड़े विमानों पर बैठकर आ रहे हैं। उनका भी मन मचल उठा और शिव जी के पास गई और कहा कि मेरे पिताजी के यज्ञ में बहुत लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। सती जी ने शिव जी की बात नहीं मानी। इसके कारण जो अनर्थ हुआ वो कथा सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि महात्मा विदुर जी के मन में किसी के भी प्रति दुर्भावना जागृत नहीं हुई। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि गतव्यथः। साधु संतों के लक्षण यही हैं कि उनके मन में किसी के भी प्रति दुर्भावना का निर्माण नहीं होता। उन्होंने अपना धनुष बाण वहाँ रखकर ये स्पष्ट कर दिया कि वे प्रतिपक्ष की ओर से युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। विदुर की इस कथा से दूसरी महत्व की बात हमें ये सीखनी है कि तीर्थ यात्रा किस प्रकार से करें। हम तीर्थों में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि रहने और खाने की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। किस प्रकार की जाए, विदुर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे अवधूत वृत्ति से रहते थे। इसका अर्थ यह है कि हम जहाँ जाएं वहाँ अपने को विशिष्ट व्यक्ति न बनाएं। लोग आश्रम इत्यादि में पहले से पत्र लिखकर बुकिंग करा लेते हैं। घर में तो रहते हैं बॉस की तरह, वहाँ जाकर बन जाते हैं सुपर बॉस। तीर्थ यात्रा में ऐसे नहीं की जाती। तीर्थ में हमारा ध्यान न अपनी विशेषता पर हो, न शारीरिक भोग पर। फिर क्यों करें? फिर करें क्या? कुछ व्रत ले लें, उसका पालन करें। जैसे बद्रीनाथ गए तो वहाँ जाकर रामायण का पाठ पूरा पढ़ें या भागवत के दशम अथवा एकादश स्कंद का पारायण करेंगे, तब तीर्थ यात्रा प्रयोजन पूरा होता है। प्रवचन इत्यादि में भी हम बिना निमंत्रण के भी अपनी इच्छा से आते हैं। स्वयं के संकल्प से आकर बैठने के बाद हमारा ध्यान प्रभु के चरणों में नहीं लगता, कहीं भी लगन नहीं लगेगा। सत्संग में बैठने के लिए दो बातें बताता हूँ। पहली तो ये बात, जितनी देर भी बैठें तनाव मुक्त मुद्रा में एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आसन सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह है, विषयों का चिंतन सत्संग भवन के बाहर ही छोड़कर आएं, अंदर लेकर ना आएं। यदि अंदर आने के बाद कोई विचार आ जाए, सताने लगे, तो उसे तुरंत टाल दें, अभी नहीं बाद में। वैसे ही हम लोग ये काम को बाद में टालने के लिए माहिर हैं, तो फिर दुनियादारी के विचार को क्यों नहीं टाल सकते। इस प्रकार अवधूत वेश में बढ़िया बढ़िया व्रतों का पालन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए विदुर जी
प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला कि युधिष्ठिर अब राजा हो गए और पूर्ण पृथ्वी का अखंड राज्य उनके हाथ में आ गया है। उन्हें यह भी पता चला कि किस प्रकार सभी के सभी कौरवों का नाश हो गया। ये सब सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनको कितना समय समझाया था, लेकिन वे लोग माने नहीं, जिसके कारण ये महाविनाश हुआ। वे सरस्वती नदी के तीर पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने स्नान कर पितरों का तर्पण किया। तदंतर वे भगवान के मंदिरों दर्शन करते हुए सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य तथा कुरजालगल देशों में भ्रमण करते हुए यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान की श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी को बैठे हुए देखा। उद्धव जी के बारे में बताते हुए, वे बृहस्पति जी के शिष्य थे और बड़े ज्ञानी थे। विदुर जी बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया, फिर अपने सभी लोगों का कुशल समाचार पूछने लगे। उन्होंने एक एक कर नाम लेकर सबके बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि अब युधिष्ठिर राजा हो गए हैं, अब तो सभी स्थानों पर धर्म का पालन होगा। उस सभा में उनका बहुत अपमान हुआ था, लेकिन अब तो सब ठीक ठाक हो गया होगा। इस प्रकार सबकी कुशल क्षेम पूछकर वे आ गए मुख्य बात, यानी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा पर। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त गुण कर्मों से रहित हैं, फिर भी उन्होंने दुष्टों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए दिव्य जन्म लिया। ऐसे भगवान कर्म के बंधन में तो रहते नहीं, वे तो लीला मात्र करते हैं। इस जगत का भला करने के लिए भगवान ने जो लीलाएं की वह मुझे बताइए। विदुर जी के व्यवहार से हमें दुनियादारी के निर्वाह और भगवान के प्रति समर्पण का सुंदर संयोग सीखने को मिलता है। हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन रहना तो इस जगत में ही है, अतः उसका निर्वाह भी भली भांति होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं समझ लेना कि हम तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हैं और बाकी सब अज्ञानी हैं। हम अज्ञानियों से बात नहीं करते। जो ब्रह्म की बात करता है वही सामने आओ, बाकी सब चले जाओ। किसी से भी मिलें तो प्रेम से सबकी कुशल क्षेम पूछें, जैसा यहाँ विदुर जी करते हैं। हमने हमारे स्वामी अखंडानंद जी के पास ये बात देखी। एक बार हम उनके साथ उनसे मिलने कुछ लोग आए थे। उनमें से एक के साथ में काजू मुनक्का के पैकेट थे। उन्होंने बताया कि अमुक अम्मा के ने आपके लिए भेजे हैं। उनके साथ के लोगों ने कहा कि पैकेट यहाँ रख दो, लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं, पैकेट वहाँ मत रखो, मेरे हाथ में दो। पैकेट हाथ में लेकर उन्होंने भेजने वाली अम्मा के बारे में पूछा, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी लड़की का विवाह हो गया कि नहीं इत्यादि। सभी की कुशल क्षेम पूछते हुए काजू के साथ खेलने लगे। काजू के विषय में कुछ बात की, काजू अच्छे थे, कहाँ से खरीदे, कहाँ मिलते हैं इत्यादि। फिर सबसे कहा कि देखो, ये हमारी बड़ी भक्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रसाद भेजा है, चलो हम सब खाते हैं। वे स्वयं तो काजू इत्यादि खाते भी नहीं थे। बड़े प्रेम से सबको वितरण कर उन्होंने दुनियादारी का निर्वाह किया। लेकिन आगे की बात यह है कि दुनियादारी में रहना पड़ता है। इतने गंभीर होकर वे अपने को इसमें उलझा न दें, परमात्मा को ही भूल जाएं। विदुर जी ने कुशलक्षेम की बातें तो की, पर धीरे धीरे प्रसंग को लेकर आए भगवान के चरित्र पर। भगवान की लीलाओं का वर्णन करने और सुनने से मूल बात होती है। हमें बातें करने के लिए एक तुरंत कल्याणकारी विषय मिल जाता है कि किसी से मिले तो बातें करना तो जरूरी है। यदि बोलना ही है तो भगवान के बारे में बोलें। इसलिए भगवान की लीलाओं के विषय में जानना पड़ता है। भगवान की लीला का चिंतन हर व्यक्ति ही अपने अपने स्तर से कर सकता है। छोटे बच्चे जब भगवान की लीला सुनते हैं तो उनको अपने ढंग से आनंद आता है। माता पिता जब भगवान की बाल लीलाएं सुनते हैं तो उनमें वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है, जिसके द्वारा वे भगवान को भी अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जो बड़े ज्ञानी बड़े होते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन तथा चिंतन करने उनकी हृदय अत्यंत शुद्ध हो जाता है। हृदय की पवित्रता का मापदंड है उसमें निवास करने वाला विषय। यदि विषय अपवित्र हो तो हृदय अपवित्र। भगवान से अधिक पवित्र इस जगत में कोई वस्तु नहीं।
इसलिए भगवान की लीला तो सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए। शुक्राचार्य जैसे विरक्त अवधूत भी भगवान की कथा सुनाने में रस लेते हैं। और हम में से कुछ ज्ञानियों को बड़ा विचित्र अहंकार होता है कि भगवान तो औरतों के लिए हैं और जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता। पुरुषों के विषय में तो बस यह मत है कि उनमें तो अहंकार बहुत होता है लेकिन आत्मबल बहुत कम। उनमें स्त्रियों की भांति त्याग और तपस्या की क्षमता बहुत कम होती है। यही कारण है कि पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है, पति बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसी कारण यही होता है कि पुरुष स्त्री पर निर्भर रहते हैं और अपना आत्मबल विकसित नहीं कर पाते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।